जो कागज नुमा जो है कढ़ाई, उसके अंदर पूड़ियों को तला जाएगा। शंका हुई थी सर कि ऐसा हो ही नहीं सकता, पर जब मैंने इसको देखा है प्रैक्टिकली बनाते हुए करते हुए, तो मैं भी मान गया जी इसको। कुछ तो बता दो, गिली गिली क्या किया था आपने? वो मंत्र हम कर लें तो हम जला सकते हैं, हम कढ़ाई बना सकते हैं ऐसी? आपने घर की कढ़ाई में पूड़ियाँ तलते हुए या पूड़ियाँ बनते हुए जरूर देखा होगा, लेकिन आज आपको एक ऐसा कारनामा और एक कहें तो एक चमत्कार जो है वो आपको दिखाएंगे आपके सामने, जिसके अंदर पूड़ियाँ जो है वो कागज़ की, जो कागज नुमा जो है कढ़ाई, उसके अंदर पूड़ियों को तला जाएगा। लेकिन किस तरह से और कैसे वो पूड़ियों को तला जाएगा वो आपको आगे दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले बता दें, कला को जो है कहीं ना कहीं हमारे भारत संस्कृति के अंदर ऐसी कई कलाएं हैं जो छुपी रह जाती हैं। ऐसे ही एक महानुभाव से हम आपको आज मिलाएंगे, जहां पर दिखाएंगे कि वो एक कागजनुमा कढ़ाई जो है वो आपको दिखाई तस्वीरों में, किस तरह से एक कागजनुमा कढ़ाई जो है उसके अंदर पूड़ियों को तलते हैं। और उस पूड़ियों को तलने के लिए कुछ लकड़ियाँ जो हैं आप देख सकते हैं, इस लकड़ियों को लेकर आया गया, जो कि आम लकड़ियाँ हैं, कोई केमिकल नुमा लकड़ियाँ नहीं है। लेकिन बात यहाँ पर यह आती है कि क्या ये जो केमिकल तेल है, इसके अंदर कोई केमिकल नुमा तेल तो नहीं जिसके अंदर ये पूड़ियाँ तली जाएंगी? तो आपको बता देना चाहता हूँ, फिलहाल ये अपने घर में आप लोग तेल यूज़ करते होंगे, ये मसाल तेल की बोतल है और इसके ऊपर भी प्लास्टिक की जो सील जो है वो लगी हुई है, आप देख सकते हैं। ये सील जो है प्रॉपर तरीके से लगी हुई है और जो तेल है वो पूरी तरह से पैक है, यानी कि इसके अंदर भी कोई केमिकल नहीं है। और आपको एक बात और बता देना चाहता हूं कि अगर केमिकल होता भी तो कागज़ के ऊपर या तो कोई केमिकल तरल नुमा जो पदार्थ होता है या पानी या फिर केमिकल वैसे भी नहीं टिक पाता, तो आग के अंदर कैसे टिकेगा? लेकिन ये कारनामा अगर कोई कर रहा है तो हरिशंकर जी मेरे साथ मेरे पीछे हैं और वो कैसे इस कारनामे को करेंगे वो आपको दिखाएंगे। लेकिन फिलहाल तेल है और जो एक लकड़ियाँ है और यहाँ पर देखिए आप बेलन है और जो यहाँ पर आटा भी लेकर आ रखे, पूड़ियाँ तली जाएंगी, वो आगे हम आपको दिखाएंगे। फिलहाल पूड़ियाँ तलने का जो कारनामा है या चमत्कार कहें वो यहाँ पर शुरू कर लिया गया है। आप देखिए तो तेल है वो इस कढ़ाई में डाल दिया गया है और आग यानी कि अग्नि का पर जो जलाने का काम कर दिया गया और गिली गिली छू जो है, ये चक्कू जो है जिसके साथ इन्होंने ये गिली गिली छू किया था वो यहाँ पर रखा हुआ है और आग जो है वो अब लपटे जो है पकड़ती हुई नजर आ रही हैं। अब आप देखिए जो ये कढ़ाई है वो कढ़ाई यहाँ पर रखी गई है और थोड़ा सा कैमरा पर्सन से और आगे आने कहूँगा, देखिए यहाँ पर बुलबुले भी छूटने शुरू हो गए, यानी कि तेल जो है वो गर्म होना शुरू हो चुका है और जो पूड़ियाँ हैं वो बेलनी भी शुरू हो चुकी हैं। अब देखना ये रहेगा कि क्या ये कढ़ाई जो है वो फट तो नहीं जाती, जैसे कि आपको हमने पहले दिखाया था वीडियो के अंदर कि जो कढ़ाई थी वो हमने टेस्ट किया था कि कहीं कढ़ाई के अंदर कोई केमिकल नुमा पदार्थ जो है उसके साथ जुड़ा हुआ हो, जिसकी वजह से वो कढ़ाई जो है वो फिलहाल आग लग चुकी थी। अब देखिए जो ये कढ़ाई है वो आग लग चुकी है और लेकिन कढ़ाई के ऊपर यानी कि इसके अंदर कोई छेद नहीं हो रहा है और सबसे बड़ी बात इसके अंदर जो तेल है वो गर्म होना शुरू हो चुका है। अब इसमें तो जो पूड़ियाँ हैं वो तली जाएंगी लगातार, देखिए। और या हरिशंकर जी आपने अभी कैसे इसको आग जलाया, अपनी गिली गिली छू क्या कुछ किया था आपने? ये सर कुछ साइंस बोला था जो हमारे ऋषि मुनियों ने सिखाया था। तो ये साइंस है, चमत्कार है, जादू है, इसको क्या कहोगे आप? इसको सर आपके जैसे आपकी मर्जी। अच्छा, आपके ऊपर है सर जो आप। तो ये कब तक जो है तेल गर्म हो जाएगा, कब तक पूड़ियाँ बन जाएंगी? बन जाएंगी सर, पूड़ियाँ खाने वाली होंगी बढ़िया। अच्छा हाँ चलो पूड़ियाँ खाने को मिलेंगी। फिलहाल जो आग है वो लग चुकी है और जो ये कढ़ाई है वो गर्म होनी शुरू हो चुकी है। जैसे कि आपके घरों में जो कढ़ाई होती है वो गर्म होती है, उसके बाद जब तेल के बुलबुले छूट रहे होते हैं आप देख सकते हैं। लेकिन मैं दोबारा फिर बता देना चाहता हूँ कि कागज नुमा ही कढ़ाई है और ये कागज ही है और इस कागज के अंदर, कढ़ाई के अंदर जो है पूड़ियाँ तलनी शुरू हो चुकी है। देखिए पूड़ी भी इसके अंदर अब रख दी गई है और वो भी कागज नुमा जो कढ़ाई है उसके साथ जो पूड़ियाँ जो लगातार अंदर जा रही हैं। और आप देखिए इसको चमत्कार कहोगे या इसको साइंस कहोगे या इसको जादू कहोगे, लेकिन जो भी कुछ कहोगे, लेकिन आप कहीं ना कहीं ये जरूर देखिए कि जो पूड़ियाँ जो हैं वो तेल के अंदर तलती हुई नजर आ रही हैं। आप देखिए इसको चमत्कार नहीं कहोगे तो और क्या कहोगे? फिलहाल हरिशंकर जी यहाँ पर पूड़ियाँ बना रहे हैं, देखते हैं स्वाद कैसा होगा, वो भी चखेगा, आपको दिखाएंगे जी। ये हरिशंकर जी हैं जो कि पूड़ियाँ जो हैं तलते हैं। साथ साथ आपको बता देना चाहूँगा कि इनका काम जो ये कागज़ की कढ़ाई नुमा के अंदर पूड़ियाँ तलने के साथ साथ नहीं, इनके साथ और भी इनके पास काम है और भी ये सोशल वर्क करते हैं, जिसमें से मैं बता देना चाहता हूँ कि ये सांपों को पकड़ते हैं, यानी कि जो जहरीले सांप होते हैं आपके घरों में, आपके दफ्तरों में, आपके आसपास नजर आते हैं, उन सांपों को भी कहीं ना कहीं रेस्क्यू करके लोगों को निजात दिलाते हैं। कई अलग तरह के सामाजिक कार्य भी करते हैं। साथ साथ में जो ये कला है, इस कला को दिखाने का सिर्फ दायित्व और औचित्य सिर्फ यही था कि ये जो कला है वो लोगों तक पहुंचे और इस कला को कहीं ना कहीं लोगों को सराहना चाहिए। जिस तरह से हरिशंकर जी आप और क्या क्या काम करते हैं? काफ़ी काम करते हैं सर, सांप बिच्छू पकड़ना, फ्री इलाज करना, हर चीज़ फ्री सेवा है। किस तरह का फ्री इलाज करते हैं आप? मैं किसी से कुछ नहीं लेता हूँ। हाँ किस तरह का इलाज करते हैं? हाँ जैसे सांप काट लिया, किसी को वो थायराइड बताई दिया, किसी के बच्चे को जनानी को दूध पिलाते हुए दर्द हो जाए, वो अमेरिका में बैठी है, नाम बता दो 10 मिनट में कह देगी ठीक। मतलब अमेरिका में बैठे यहाँ से आप जादू कर देंगे आप? कुछ भी है,
अच्छा। अब जादू समझ लो, जो मंत्र कुछ तो है इस तरह ना, अमेरिका में कैसे जनाइन ठीक हो जाएगी, 10 मिनट में कह देगी मैं ठीक हूँ। अब जो ये कढ़ाई के अंदर से पूड़ियाँ निकाल दी गई हैं और आग को देखा आपने कि आग को हटा दिया गया, क्योंकि जो पूड़ियों का काम था, क्योंकि आप एक पूड़ी जो है वो बना के दिखा सकते तो दिखा दीजिए, क्योंकि जिस तरह से इन्होंने लगातार पूड़ियाँ बनाई है। और अब तेल देखिए, इस कढ़ाई नुमा को काट दिया गया है। ये तेल गर्म था क्या? बिना ठंडी के उहे तेल गर्म है, तेल बहुत गर्म था जी। ठीक है, अब ये तेल इन्होंने यहाँ पर अपनी कटोरी में रख लिया है। और अब देखिए जो इन्होंने कढ़ाई नुमा जो ये थी, ये आप देख सकते हैं, ये जलकर अब इस टाइम ख़त्म हो चुकी है। ये इसका बैकग्राउंड है इस कढ़ाई का, और ये फ्रंट है, और इसमें आग लग चुकी है, क्योंकि ये कढ़ाई जो है अब इनके किसी काम की नहीं है। जो कला दिखानी थी, कला दिखा दी गई है, पूड़ियाँ बना ली गई है, और अब हम सब लोग खबर कर रहे थे और अब पूड़ियाँ खा के कहीं ना कहीं आनंद ले। फिलहाल जो ये पूड़ियाँ बनी हुई है उनका टेस्ट भी करना चाहेंगे। और जो ये टेस्ट है वो पूड़ी जो है, ये देखिए, ये पूड़ी जो है बनकर इस कढ़ाई से ही तैयार हुई है। और टेस्ट है, टेस्ट क्यों नहीं हो, क्योंकि पकी हुई है। आप देखिए ये पूरी पूरी पकी हुई है, तो टेस्ट तो होगा ही। कैसी लगी सर पूड़ी आपको? आपने बनाई है, कैसी लगी? सर आपको ज़्यादा अच्छी लगनी चाहिए, मैं तो चलो बढ़िया चीज़ बताऊंगा अपनी। तो कुछ हमें भी सिखा देता कि हमें अगर कोई दिक्कत परेशानी है तो हम भी अपनी कहीं ना कहीं रोड पे खड़े होकर अपनी कोई पूड़ी नहीं, बना लें। आपको सिखा क्या देंगे। हम कोई भी सीख सकता है? कोई भी सीख सकता है, कोई भी सीखता है। अच्छा, आप सिखा सकते हैं हमारे हाँ को? हाँ सिखा सकते हैं। अच्छा, इसमें चलो वैसे तो बता दिए किया क्या है, कैसे कढ़ाई बनी है, कैसे आपके इसके अंदर सामने ही सर कुछ तो बता दो। गिली गिली क्या किया था आपने? वो मंत्र हम कर लें तो हम जला सकते हैं, हम कढ़ाई बना सकते हैं ऐसी? सकते हैं। अच्छा। ऐसी दुनिया में कोई शक्ति नहीं जो मतलब बिना सीखे तो होता नहीं, जो सीख के ना हो। सीखोगे तो आपको बढ़िया बनेगी। चलिए हम भी सीख लेंगे। साथ साथ आपको बता देना चाहूँगा कि आज से 3 दिन पहले एक सोहन चौधरी मेरे साथ भाई साहब हैं। भाई साहब इधर आइएगा जरा, आप आइए। सोहन चौधरी ये है, इन्होंने मुझे बताया कि सर एक कला है, उस कला को कहीं ना कहीं चैनल के माध्यम से प्रकाशित कीजिए, क्योंकि एक सोशल वर्कर हैं जो कि बिना किसी पैसे के लोगों के इलाज भी करते हैं और जहरीले सांप या जहरीले जीव जंतु उनको रेस्क्यू करके लोगों को निजात भी दिलाते हैं। सोहन चौधरी जी, आपको कैसे इनकी कला को आपने मतलब सैल्यूट किया, इनकी कला को देखा आपने, और कैसे आगे आप इसको प्रकाशित करवाना चाह रहे मेरे हैं? को भी किसी के जरिए सर पता चला इनके बारे में, और कईयों का इलाज भी हुआ देसी तरीके से। और ये इनमें बहुत ही ये समाज सेवक हैं, बहुत ही अच्छे इंसान है ये। और आपने अभी देखा ही है इसका कागज़ की कढ़ाई पे कौन बना सकता है। नहीं, पहले आपने जब इनको देखा था कढ़ाई के ऊपर जिस तरह पूड़ी बनाते समय, तो आपको नहीं मन में शंका हुई कि हाँ कहीं ना कहीं मैं देखूं, समझूं कि ऐसा क्यों है, क्या कैसे मेरे बन को रहा भी है? शंका हुई थी सर कि ऐसा हो ही नहीं सकता, पर जब मैंने इसको देखा है प्रैक्टिकली बनाते हुए करते हुए, तो मैं भी मान गया जी इसका। चलिए, हाँ जी। सोहन चौधरी जी मान गए और कहीं ना कहीं हम लोग भी मानते हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात जो लोग हैं वो भी अगर अपना ऐसा कोई, इनका नंबर मैं जरूर जारी कर दूंगा कि इनका सोहन जी अपना हरिशंकर जी का नंबर क्या है, और सोहन चौधरी जो है जो इनको लेकर आए थे, इनकी कला को कहीं ना कहीं आगे निखारना चाहते हैं। तो मैं ऐसे ऐसे व्यक्तियों का भी धन्यवाद करना चाहूँगा कि जो कलाएँ छुपी होती, क्योंकि चंडीगढ़ के रहने वाले हैं और हम पंचकुला से हैं और 2 से 4 किलोमीटर के दायरे के अंदर आज तक इस कला को हम नहीं भांप पाए और ना हम देख सके। तो कम से कम मैं चाहूँगा कि हरिशंकर जी है वो मीडिया तक भी जाएँ, और मीडिया के जाने के बाद इनकी कलाएँ जो हैं वो आगे मशहूर भी हो और कलाएं लोगों तक पहुंचे और लोगों को कहीं ना कहीं निजात मिले। साथ साथ जिस तरह बताया कि ये इलाज भी करते हैं, वो इलाज भी इन्होंने बताया कि यहाँ से अगर कोई दूर भी बैठा है तो वो मंत्र से बात करते हैं, या फिर जो उनसे वार्तालाप फ़ोन पे की जाती है तो कहीं ना कहीं उनका इलाज भी सफल हो जाता है। तो ऐसे ऐसी कलाओं को हमारा नमस्कार है, और साथ साथ में जो पूड़ी वाला जो आनंद था वो आपने जरूर लिया होगा। तो ऐसे ऐसी कलाओं को सत सत नमन।